गांव के उस पुराने मोड़ पर एक छोटा सा घर आज भी खड़ा है। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की छत और आंगन में खड़ा वो पीपल का पेड़ जो जैसे हर मौसम में किसी की बाट जोता हो। ये घर मेरे दादू ने अपने हाथों से बनाया था। तब ना कोई मशीनें थीं, न ही इंजीनियर। बस थे दादू के मजबूत हाथ, माँ की दुआएं और एक सपना, अपने परिवार के लिए एक आशियाना बनाने का। दादू कहते थे ईंट पत्थर से मकान बनते हैं, लेकिन घर तो मोहब्बत से बनता है। जब वो घर बना रहे थे तो हर दीवार के साथ एक याद जुड़ती चली गई। जब दादू मिट्टी गूंथते, हम बच्चे उनके पास बैठकर मिट्टी में खेलते। लकड़ी काटते वक्त उनकी हथेली में छाले पड़ जाते, लेकिन चेहरा कभी शिकन से नहीं भरता। वो कहते, ये छाले नहीं, तुम्हारे लिए आशीर्वाद हैं। बारिश के दिनों में घर की छत से पानी टपकता था, लेकिन दादू की गोद में बैठकर हम खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करते। सर्दियों में अंगीठी जलती, चारपाई पर सब एक साथ बैठते और दादू कहानियां सुनाते, परियों की, वीरों की और अपने बचपन की। एक बार शहर से मामा आए। उन्होंने दादू से कहा, अब तो पक्का मकान बनवाइए, ये मिट्टी वाला घर बहुत पुराना हो गया है। दादू मुस्कुराए, बोले, मकान बदलते हैं बेटा, लेकिन जो दिल में बसता है वो नहीं। वक्त बदला, हम बड़े हो गए, पढ़ाई के लिए शहर चले गए। माँ बाबा भी अब गांव कम ही जाते हैं। दादू की उम्र ढल गई और एक दिन वो भी हमें छोड़कर चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी वो घर जिंदा रहा, हमारे दिलों में, यादों में और उन दीवारों में जो अब भी हल्की दरारों के बीच उनकी हंसी को समेटे हैं। जब कभी भी गांव जाते हैं, वो घर जैसे दादू की बाहें खोलकर हमें पेड़, गले लकड़ी और मिट्टी से बना घर मेरे दादू ने बनाया जब मैं छोटा था। गर्मियों की छुट्टियों में हम सब गांव जाया करते थे। वहां एक खास चीज थी जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, मेरे दादू का बनाया हुआ मिट्टी और लकड़ी का घर, जो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बना था। शुरुआत एक सपने से हुई थी। दादू कहते थे, बेटा, घर ईंट पत्थर से नहीं, मेहनत और प्यार से बनता है। उन्होंने ये घर अपने हाथों से तैयार किया था जब वे सिर्फ 25 साल के थे। न सीमेंट था, न मशीनें, सिर्फ मिट्टी, पेड़ से मिली लकड़ी और उनके पसीने की बूंदें। घर की बनावट, घर की दीवारें मोटी मिट्टी की थीं, जिसमें गाय के गोबर और भूसे की मिलावट से मजबूती लाई गई थी। लकड़ी के बड़े बड़े खंभे जो पास के जंगल से लाए गए थे, छत को सहारा देते थे। छत पर सूखे बांस और घास की परतें थीं, जो गर्मी में ठंडक देती और बारिश में पानी रोकती। घर के बीचों बीच एक खुला आंगन था, जहां एक पुराना हैंडपंप था। आंगन के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे, रसोई, बैठक, दादू दादी का कमरा और एक गोधुली वाला कमरा, जहां से सूरज डूबते देखा जा सकता था। पेड़ और घर का रिश्ता, बरगद का पेड़ घर की छत से भी ऊंचा था। उसकी मोटी शाखाएं छाया देती थीं और उसकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थीं। दादू कहते थे, पेड़ हमारे घर का छाता है और उसकी जड़ें नींव को थामे हुए हैं। बचपन की यादें, मैं और मेरी बहन उस घर में खूब खेलते थे। कभी पेड़ पर झूला झूलते, कभी मिट्टी के आंगन में पकौड़ी बनाते। दादू हर शाम हमें घर बनाने की कहानी सुनाते। वो बताते कि कैसे एक एक लकड़ी का टुकड़ा वे अपनी साइकिल पर लाद कर लाए थे, कैसे पहली बार बारिश आई तो मिट्टी की दीवारें गीली हो गईं और कैसे उन्होंने दोबारा सब कुछ बनाया, बिना थके। घर सिर्फ ईंट और मिट्टी नहीं होता, वो घर हमारे परिवार की पहचान बन गया था। हर गली वाला जानता था कि ये घर दादू ने अपने हाथों से बनाया है। लोग कहते, आज के ज़माने में ऐसा घर, और वो भी बिना इंजीनियर के,